हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो फाइनल आंसर की जारी करी है उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, फाइनल आंसर की है। और अगर इनको हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा सा इसमें चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए हैं, क्या बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चैलेंज भी किए थे क्वेश्चन। इस बार कोई गलती तो निकल के आई नहीं थी जो फाइनल आंसर की आई थी। और स्कोर कार्ड भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे हम इन आंसर की को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद भी आपके सामने ये खुल के आ जाएगा पूरा। ये पूरी आंसर की खुल के आ गई। ध्यान से देखो जरा इसको। ये सारी जो कोड है वो है, जितने भी कोड है, ठीक है। एक तो वो है ये। और दूसरा, अगर आप इसको देखें, मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं वो करूँगा अभी। हाँ, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, ये क्या है भाई, मीडियम क्या लिखा है, एसएमईज। फाइनल आंसर की AISSC 2024 क्लास 6 एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 28 जनवरी 2024। और ये बुकलेट कोड ए है। ये इस तरह से सबकी है ये आंसर की। अब यहाँ नीचे क्या आ रहा है लिखा, नीचे लिखा रहा है आंसर मीन्स, अगर किसी आंसर के सामने ए लिखा है तो उसका मतलब 1 और 2, बी लिखा है 1 और 3, सी लिखा है ऑप्शन 1 और 4, डी लिखा है 2 और 3, ई लिखा है 2 और 4, एफ लिखा है 3 4 और जेड का मतलब वो ड्रॉप, सबको नंबर मिल गए। तो अब मैं ये देखता हूँ कि जो इन्होंने लिखा है इसका मतलब क्या है। क्या इससे, क्योंकि बच्चों के दिमाग में आएगा कि अभी तो बहुत सारे नंबर बढ़ जाएंगे। चलो उसको एक बार वेरीफाई करते हैं, कितने नंबर बढ़ जाएंगे, उससे कितना फ़ायदा मिलेगा। आ, देखिए, ज़्यादातर जो बच्चे हैं भाई, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के हैं ज़्यादातर बच्चे तो, ठीक है। वर्नाकुलर लैंग्वेज में तो बहुत कम बच्चे हैं, जैसे असमीज़ है या गुजराती है या कन्नड़ है, तेलुगु, इनमें तो कम है बच्चे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इंग्लिश का फ़िल्टर लगाता हूँ और इंग्लिश के आंसर की मैं देखता हूँ उसको क्या फ़ायदा मिलेगा। जैसे ही मैंने इंग्लिश का आंसर फ़िल्टर लगाया तो मैं आ गया इनसे इंग्लिश के बुकलेट पर, बुकलेट 1 पर। देखो ये है, अंग्रेजी का आ गया निकल के, लैंग्वेज मीडियम इंग्लिश टेस्ट बुकलेट ए। अब मुझे ये समझ नहीं आया इसमें कि अब यहाँ पे ये देखो 1 और 2, इसमें से किसी भी आंसर के सामने ना तो इनमें से नीचे का ये जो है ना ये वाला, किसी भी आंसर के सामने ये नीचे की चीज़ नहीं लिखी है, जड़ कहीं नहीं है, ड्रॉप कहीं नहीं है। आप इस आंसर की को देख लो, सब में बिल्कुल सही सही चल रहा है। कहीं पे ना तो जड़ यूज हुआ, ना ए यूज हुआ, ना बी यूज हुआ, ना सी यूज हुआ। इसका मतलब ये है कि इसमें यही फाइनल आंसर ही है, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, इसमें कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ, सारे क्वेश्चन ठीक है। और ये हमने पहले ही बताया था, सारे क्वेश्चन ठीक है इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आते हैं, देखो ये हो गया। इसमें क्या है, अगर मैं देखूं टेस्ट बुकलेट कोड बी, बी में भी ऐसा कुछ नहीं है, ना जेड का यूज हुआ, ना ए का यूज हुआ, ना बी का यूज हुआ, कहीं कुछ यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नंबर नहीं बढ़ेंगे। अगर मैं अंग्रेजी सी की बात करूं तो इसमें भी कहीं जेड का यूज नहीं हुआ, तो इसमें भी कोई नंबर नहीं बढ़ेंगे। और इंग्लिश में अगर मैं डी की बात करूं तो इसमें भी जेड ए बी सी किसी का यूज नहीं हुआ, तो कोई मार्क्स इसमें नहीं बढ़ेंगे। तो ये तो इंग्लिश की बात है। अब मैं बात करता हूँ हिंदी की, क्योंकि देखो अक्सर दिमाग में आता है कि सर A 1 2 B ऐसे, मेरा भी दूसरा ऑप्शन क्या पता ठीक हो जाए, ऐसा लगता है। तो मैं दूसरा भी दिखाता हूँ आपको। अब मैं बात करता हूँ हिंदी। अगर मैं हिंदी में आऊँ तो देखो, हिंदी का आगे आपका ये है आपका बुकलेट कोड ए। इसमें भी कहीं पे यूज नहीं हुआ जेड ए बी सी डी, कुछ भी यूज नहीं हुआ। इसका मतलब आंसर एज इट इज़ है, जो आंसर की पे आए थे पहले वही आंसर। क्योंकि ड्रॉप जेड कहीं यूज होता तो मैं मानता क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है सबको। देखो ड्रॉप का मतलब क्या है, ड्रॉप का मतलब ये है कि सबको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन कौन सा ड्रॉप हुआ है ये कहीं भी नहीं लिखा है इसमें। बी कहीं यूज हुआ है, इसमें बी भी कहीं यूज नहीं हुआ, ए भी यूज नहीं हुआ। इट मीन्स जो आपकी OMR सीट के साथ आंसर की आई थी वही फाइनल है, वही नंबर है, वही स्कोर है, सब कुछ वही है, ठीक है भाई, सब कुछ वही है। ये फाइनल आंसर की है। अगर आपके पास OMR है तो अपना इससे फाइनली मार्क्स टैली कर लेना, क्या फाइनल मार्क्स बैठे हैं, तो इससे बिल्कुल OMR शीट से क्लियर क्लियर हो जाएगा। और सेम ही नंबर रहने हैं। देखो कन्नड़ वगैरह में मुझे लगता है, तो जो ये यूज हुए हैं, ये कन्नड़ वगैरह में यूज हुए हैं, वहाँ पे इनके नंबर थोड़े बहुत बढ़े होंगे, कन्नड़ में, तेलुगु में, इस तरह से। बाकी तो मुझे इसमें कहीं दिखाई नहीं देता इसका यूज, कहीं मुझे नहीं लग रहा है कि कहाँ ये यूज हुआ है, ठीक है भाई। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मलयालम वगैरह में क्लियर, कहीं भी नहीं आप देखते इनका यूज, पता नहीं क्या पर्पज़ है, किस पर्पज़ से इन्होंने ये दिया है। खैर, फिलहाल तो पॉइंट की बात यह है कि आंसर की आ गई, ये कक्षा 9 की है।
ये आंसर की कक्षा 9 की है। ठीक है भाई, ये कक्षा 9 की है, तो आप इसको, कक्षा 9 में तो एक ही मीडियम में पेपर आता है। अब एक बात देखो, इसमें कक्षा 9 में भी मैं देख रहा हूँ कहीं पे कुछ ABCD कुछ यूज हुआ है, कहीं भी नहीं हो सकता, किसी सेट में हुआ हो यूज, वो भी नज़र नहीं आता। जी है, कहीं ड्रॉप हुआ है कोई क्वेश्चन, वो भी नहीं है इसमें। तो शायद मुझे लगता है कहीं पे एक दो छिपा हुआ क्वेश्चन होगा, तो उसके लिए इन्होंने कॉमन करके ये चीज़ डाल दी कि बार बार ना एक्सप्लेन करना पड़े। फाइनल आंसर की अब आई चुकी है, स्कोर कार्ड से आप टैली हो जाएगा। अब तो सारा कुछ अब तो आने ही है सामने। जिन बच्चों की बार बार कह रहा हूँ मैं डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की है, उनके पास भाई नेक्स्ट ईयर का मौका है कक्षा 6 का। और 1 अप्रैल 2010 के बाद की अगर है तो उनके लिए मौका है कक्षा 9 का। विदाउट वेस्टिंग टाइम लग जाओ तैयारी में, क्योंकि देखो अल्टीमेट तो पेपर तैयारी से ही निकलेगा और तभी आपका सिलेक्शन होगा। सरकारी सैनिक स्कूल में सीट के लिए लगभग 250 नंबर चाहिए, उससे नीचे बात नहीं बनेगी। क्लियर? चलिए, आपने मार्क्स टैली कर लीजिए, देख लीजिए कितना आपका स्कोर बैठा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।